आजकल आपको हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में कोई ना कोई बाबा जरूर मिल जाएंगे। कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा तो कोई आपको सीधा परमात्मा से मिलाने का दावा कर देगा। लेकिन आज जिस बाबा से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि 5 स्टार बाबा है। जी हाँ, इनकी सवारी है फॉर्च्यूनर और जिनके चारों तरफ हर वक्त कुंवारी लड़कियां रहती हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक का खास शो क्राइम सीन और मैं हूं आपके साथ अमित भारती। 2 जुलाई 2024 यूपी के हाथरस में सत्संग चल रहा था जिसकी कमान हमेशा की तरह सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा संभाल रहे थे। इस सत्संग में इजाजत और जगह थी महज 50,000 लोगों की, लेकिन भोले बाबा का भौकाल ऐसा कि यहाँ 2.5 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंच गए। थोड़ा वक्त बीता और सत्संग अपने पूरे जोर पर था। भोले बाबा की भक्ति में लीन लोग अपने आसपास सब कुछ भूल चुके थे, ये भी कि जहां वो पहुंच चुके हैं वहां से निकलने का रास्ता है भी या नहीं। और ठीक यही होता है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ 2.5 लाख की भीड़ एक साथ बाहर निकलती है। ऐसे में बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या हाल हुआ होगा। जब 2.5 लाख से भी ज्यादा भक्तों की भीड़ एक साथ निकली तो रास्ता छोटा पड़ गया और लोग एक दूसरे पर चढ़कर बाहर निकलने लगे। आरोप तो ये भी है कि सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा जल्दी से वहां से निकल रहे थे कि तभी कई लोग एक साथ उनके पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेने पहुंच गए और इसी दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। कोई कह रहा है कि वो महाराज जी की रज लेने के लिए भीड़ भगदड़ मच गई थी। नहीं भैया, कोई कह रहा है कि पानी की बौछार कर दी गई। नहीं, क्या हुआ? ऐसा हुआ भैया। समापन हुआ प्रभु उनका, बाणी चली, बाणी के पीछे आरती बोली, आरती के बाद समापन है कि नहीं। और जो संगत प्रभु तो निकल गए पहले, तो जैसी संगत वे फसल वाले भैया या सेवादार कोई भी हो वे रोक रहे फसल की तरफ से, तो फसल की तरफ से रोक रहे, एक रोड की तरफ से धक्का लग रहे, तो ना तो पाम रुक पाए। एक बहन गिर पड़ी और बच्चा भी गिर पड़े, तो एक ते दूसरे फिर मैं भी फंस गई वहाँ में, जूता चप्पल सब रह गई वहाँ पे। और मेरी लड़की ने वह हाथ पकड़ के खींची, मैं वहाँ से निकाली। तो जैसे हम निकल गए उल्टे फिर गाड़ी मोटरसाइकिल सब ररक के और संगत पे आ पड़ी, खेत में सब दब गई और दबते दबते उनकी मौत हो गई। यहाँ मिल जाएंगे। आपके भी बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद वो स्वस्थ है। छोटो से बच्चा के दौड़ा की बीमारी बन गई। ऐसे ही चलते रहिए, कम से कम 60,000 रुपया लगा दियो हॉस्पिटलों में, भरतपुर आगरा सब रही लगा दियो, कुछ भी नहीं हुआ। जब हरि के दर्शन करे और हरि के दर्शन से और आज तक वो बीमारी जन कहाँ गई। इस महिला के गले में लटके लॉकेट और इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाबा की कैसी भक्त हैं और सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने भक्तों के दिलो दिमाग में किस तरह घर कर चुके हैं। खैर, अब हम आपको भोले बाबा और उनके असल साम्राज्य से रूबरू कराते हैं। सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, जो खुद को परमात्मा का दूत बताते हैं, जिनके घर और आश्रम के बाहर लिखा रहता है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उनके आश्रम के अंदर जो खेल चलता है वो किसी को नहीं पता और भोले बाबा कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि पूरे 5 स्टार बाबा हैं। जी हाँ, हाथरस वाले इस बाबा की लाइफस्टाइल की बात करें तो ऐसी कोई भी सुख सुविधा नहीं है जो बाबा के आश्रम में ना हो। बाबा की सुरक्षा में 500 से भी ज्यादा गार्ड्स तैनात रहते हैं। 100 ब्लैक कैट कमांडोज तो हर वक्त बाबा को घेरे रहते हैं। बाबा की फेवरेट सवारी है फॉर्च्यूनर और जब भी भोले बाबा कहीं जाते हैं कम से कम 40 से 50 गाड़ियों का काफिला इनके साथ जाता है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब अलवर के इसी आश्रम में भोले बाबा करीब 8 महीने तक रहे थे। जहां लोगों के खाने पीने के भी लाले पड़े थे, वहां भोले बाबा पूरे ऐशो आराम के साथ लॉकडाउन का समय काट रहे थे। कैसे यहाँ गांव की क्या समस्याएं हैं? क्या आश्रम से कोई दिक्कतें भी होती थी? आश्रम में कैसे चलता है? क्या कहना चाहेंगे? आश्रम जैसे सुबह कुछ औरतें आती थी, वो अपना सर घुमा घुमा करके नीचे पटकती थी, उससे अभद्रता फैलती थी आसपास के लोगों में भी। और
कुछ औरतें सफेद कपड़ा पहन के रोती थी सुबह सुबह मंगलवार के दिन। महीने के पहले मंगलवार या फिर जो भी मंगलवार आता है हर मंगलवार को लगभग काफी सारे लोग अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं यहाँ पर आकर के। आश्रम में सुविधाएं बताते हैं, सब सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर। जब वो आते हैं तो सब लग्जरी जो संसाधन है वो जुटाए जाते हैं यहाँ पर। क्या सुख सुविधाएं हैं? जब वो आते हैं तो उनके आगे कम से कम 20-30 बाइक आगे चलती हैं, 20-30 पीछे चलती हैं और लगभग 6-7 कार उनके साथ हमेशा ऑलरेडी रहती हैं। कार वगैरह के खड़ा करने के लिए उसी सत्संग प्रांगण में एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर कार खड़ी करते हैं। भोले बाबा के साथ उनकी वाइफ आती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियां भी उनके साथ आती हैं जो मतलब जिनको अनुमति होती है अंदर जाने की बिना परमिशन के भी। और लग्जरी सुख सुविधाओं की बात करें तो 6 AC हैं कमरे के अंदर और लगभग 4-5 रूम हैं और VIP बेड है, कुर्सी है, वेस्टर्न रिलेटेड कुर्सियाँ, चटाई वगैरह सब कुछ और झूला है झूलने के लिए। बाकी ये जो इस आश्रम में आता है उस टाइम पे कम से कम मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री के गार्ड तैनात रहते हैं। रात में कोई आ नहीं जाए अंदर। बाबा को किसी से मिलन नहीं देते हैं। 2-4-5 आदमी हैं इसके एजेंट, वही बाबा से संपर्क करते हैं, बाकी और कोई संपर्क नहीं करता। बाबा यहाँ आए थे, कई बार लोगों से हमने बातचीत की। अपना जो नीम की पत्तियाँ रहती है, इन पत्तियों को इकट्ठा करके पानी में डाल के इससे बाबा को नहवाते हैं। और हमने ये भी सुना है इन लोगों से ही कि बाबा को लेडीज ही नहलाती हैं, लेडीज ही खाना बनाती हैं इसके लिए, वही अपने हाथों से खिलाती हैं। बाबा को कपड़े वो पहनाती हैं और जो अपने कैमरा वीडियो वगैरह ये बनाते हैं सत्संग में, वो भी लेडीज ही बनाती हैं। ये तो हमने देखा है खुद। सब काम बाबा का लेडीज करती है, आदमी कोई काम नहीं करता। ये बाबा अपने आश्रम में ही पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। लोगों ने बताया कि जब भी बाबा आश्रम में आते थे तो नीम की पत्तियों से खास पानी तैयार किया जाता था, पीने के लिए नहीं, बाबा के नहाने के लिए। इतना ही नहीं, बाबा के आसपास हमेशा कुंवारी लड़कियां रहती थी। दिन से ज्यादा बाबा के आश्रम में रात में सिक्योरिटी रहती है। आश्रम में अंधविश्वास का जबरदस्त खेल चलता है। यहाँ हर मंगलवार को भूत प्रेत भगाने के नाम पर महिलाओं को डंडे मारे जाते हैं। आश्रम के जिन कमरों में सूरजपाल रुकते थे वहाँ AC से लेकर डबल बेड और बड़े बड़े सोफा लगे हुए हैं, जहाँ सूरजपाल को नहलाने, खाना खिलाने और बाकी कामों के लिए हमेशा लड़कियां मौजूद रहती हैं। इतना ही नहीं, सूरजपाल के आसपास ज्यादा पुरुषों को रहने की अनुमति नहीं है। आश्रम में जिस जगह पर सूरजपाल बैठते थे उस सोफे की सुबह शाम आरती होती है। बाबा हमेशा सफेद कपड़े और सफेद जूते ही पहनते हैं, जिनकी एक झलक पाने को हजारों लाखों भक्त रात दिन उनके आश्रम के बाहर सड़कों पर बैठे रहते हैं। तो ये थी 5 स्टार भोले बाबा की 7 स्टार जिंदगी, जिनके पीछे लाखों भक्त पागल हैं। आपको क्राइम सीन की आज की एक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ।